हेलो गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है आपका पैडागॉजिकल एनालिसिस। अब ये क्या होता है, इसे हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये हमारा आपका यूनिट 4 का पैडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स का यूनिट 4 का ये लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद हमारा यूनिट 5 बचता है, वो करने के बाद हमारा पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स पेपर जो है ये ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पेडागोजिकल एनालिसिस क्या होता है। इट कैन बी डिफाइन एज द सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ द करिकुलम और एनी टॉपिक टू रिप्रेजेंट इन ईजी एंड अंडरस्टैंडेबल वे टू द लर्नर। यानी कि एक सिस्टमैटिक और लॉजिकल अरेंजमेंट करना किसी करिकुलम का और किसी टॉपिक का, और उसे रिप्रेजेंट करना अपने सबसे इजी फॉर्म में या अंडरस्टैंडेबल वे में लर्नर को। यानी बहुत ही सिस्टमेटिकली लॉजिकल अरेंजमेंट करना टॉपिक्स का और उसे बहुत इजी और अंडरस्टैंडेबल वे में रिप्रेजेंट करना बच्चों के सामने, उसे ही पेडागॉजिकल एनालिसिस कहते हैं। इट इज़ द प्लानिंग, ये एक तरह से प्लानिंग है, प्लानिंग ऑफ द टॉपिक, हाउ अ टीचर इज़ गोइंग टू प्रेजेंट एनी टॉपिक टू द लर्नर सो दैट दे कैन एक्वायर द मैक्सिमम नॉलेज। ये एक तरह से प्लानिंग मानी जाती है टॉपिक का, कि टीचर किस तरह से इस टॉपिक को प्रिपेयर करके आएगा और बच्चों के सामने वो उसे रखेगा और ये कोशिश करेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नॉलेज जो है वो बच्चों तक पहुंचा सके। इन pedagogical analysis, we break the topic or any content into a smaller unit or parts so that it will be well arranged and easy to understand. And the analysis of any content or topic in any subject is called pedagogical analysis of the contents. तो pedagogical analysis के अंदर क्या करते हैं हम लोग, किसी टॉपिक या किसी कंटेंट को हम लोग छोटे छोटे यूनिट में, स्मॉलर यूनिट्स में, पार्ट्स में बांट लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, फिर उसे वेल अरेंज करते हैं और उसे समझा देते हैं इजी वे में। और इसी चीज़ को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ द कंटेंट। ये दो प्रकार से होते हैं। दिस इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। पेडागोजी का एनालिसिस दो वर्ड से बने हैं। दोनों वर्ड क्या है, पहला वर्ड हुआ आपका पेडागोजी, दूसरा वर्ड हुआ आपका एनालिसिस। पेडागोजी का मतलब होता है आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। एनालिसिस का मतलब होता है आपका टू अरेंज एंड रिप्रेजेंट द टॉपिक इन ईजी वे। यानी कि हमें साइंस, आर्ट या साइंस कह लीजिए आप टीचिंग का, लेकिन हमें वो चीज़ समझाना है बहुत ही आसान वे में। इसे ही पेडागोजी का एनालिसिस कहते हैं। ये जो चार्ट है आप इसे ज़रूर बनाइएगा एग्जामिनेशन में। अब बात करते हैं नीड ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस। पेडागोजिकल एनालिसिस का नीड क्या है, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। टू रिप्रेजेंट द टॉपिक इन ईजी वे, अगर किसी टॉपिक को ईजी वे में हमें रिप्रेजेंट करना है तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। टू रिप्रेजेंट और अरेंज कंटेंट फ्रॉम बेसिक टू कॉम्प्लेक्स, किसी कंटेंट को आसानी से लेकर टफ की ओर, यानी बेसिक से लेकर कॉम्प्लेक्स की ओर अगर हमें अरेंज करना है तो उसमें भी हमें पेडागोजी का एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। टू आइडेंटिफाई द नीड ऑफ अरेंजमेंट द करिकुलम, यानी कि अरेंजमेंट का नीड आइडेंटिफाई करने में भी पेडागोजी का एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। टू डिज़ाइन एंड टू यूज़ अदर टीचिंग एड टू मेक टीचिंग इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग, यानी कि हमें डिज़ाइन करना पड़ता है। टू डिज़ाइन एंड यूज़ अदर टीचिंग एड, हमें टीचिंग एड्स भी यूज़ करने पड़ते हैं एज अ टीचर टू मेक द टीचिंग इफेक्टिव, टीचिंग को इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। वी ऑल्सो डिसाइड हाउ टू इवेलुएट व्हेन कंटेंट डिलीवरी इज़ ओवर, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि जब हम कंटेंट डिलीवर कर देंगे बच्चों के सामने तो फिर हमें उसे इवेलुएट कैसे करना है। ये सब चीज़ें हमें पेडागोजी का एनालिसिस से पता चलता है। और लेसन प्लान जो हम आगे थर्ड सेमेस्टर में करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं इसी पे बेस्ड है। कंपोनेंट और फैक्टर ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस क्या है, तो देखिए इस तरह आप बीच में पेडागोजी का एनालिसिस लिख दीजिएगा और इसके तरफ एरो दे के ये चारों पार्ट आप लिख लीजिएगा। स्ट्रक्चरल, इंस्ट्रक्शनल,
ऑब्जेक्टिव, मेथड ऑफ टीचिंग, इवैल्यूएशन मेथड एंड एनालिसिस ऑफ कंटेंट, ये चारों चीज़ें इसके फैक्टर्स या कंपोनेंट्स माने जाते हैं। अब एक एक करके इन्हें डील कर लेंगे। सबसे पहला जो आता है आपका कंटेंट एनालिसिस, यानी कि आपको क्या पढ़ाना है, व्हाट टू टीच। कंटेंट है ना, तो कंटेंट का मतलब हो गया कि आपको क्या पढ़ाना है। दिस इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स टॉपिक और कंटेंट इनटू स्मॉलर और बेसिक यूनिट और सब टॉपिक्स। अब किसी भी कंटेंट को छोटे छोटे ब्रेक डाउन फॉर्म में आप टॉपिक में बांट लीजिए और उसे अरेंज करके आप सब टॉपिक्स के माध्यम से उसे समझा दीजिए। यही हो गया आपका कंटेंट एनालिसिस। दूसरा आता है आपका इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शन देना है आपको, यानी वाई टू टीच और नीड टू टीच द टॉपिक, यानी कि अब बच्चों को आपको ये बताना है कि क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्या ज़रूरत है इस पढ़ाई की, इस टॉपिक की, ये चीज़ इंस्ट्रक्शन देना। द इंस्ट्रक्शंस आर फॉलोड टू ब्रिंग आउट द चेंजेस इन बिहेवियर ऑफ द लर्नर एंड दैट कैन बी ऑफ एनी टाइप, जैसे अफेक्टिव, कॉग्निटिव और साइकोमोटर डोमेन। यानी उन्हें ये बताना है कि आपको ये टॉपिक क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये लर्नर के बिहेवियर को कहीं ना कहीं चेंज करता है, उनके अंदर अफेक्टिव, कॉग्निटिव या साइकोमोटर डोमेन को भी कहीं ना कहीं डेवलप करता है। सो अ टीचर शुड हैव द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजिकल थ्योरी टू अफेक्ट लर्निंग। लर्निंग को अफेक्ट पहुंचाने के लिए, स्टूडेंट को अफेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं टीचर को साइकोलॉजिकल नॉलेज भी होनी ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट आता है आपका टीचिंग मेथड एंड स्ट्रेटजी, यानी हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाएंगे आप, हाउ टू टीच। इन दिस मेथड टीचर यूज द बेस्ट टेक्निक एंड स्ट्रेटजीज टू डिलीवर द कंटेंट फॉर दैट टीचर शुड हैव थ्रू सब्जेक्ट मैटर नॉलेज। यानी जिस सब्जेक्ट का नॉलेज है टीचर को, या वो टीचर जिस भी सब्जेक्ट का है, वो बेस से बेस्ट टेक्निक और स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करेगा अपने कंटेंट को बच्चों तक पहुंचाने के लिए। द टीचर यूज द बेस्ट एंड इफेक्टिव टीचिंग एड, इक्विपमेंट, एक्टिविटी एक्सेट्रा टू मेक द टीचिंग इंटरेस्टिंग, ईजी एंड इफेक्टिव। और वो उसके लिए बेस्ट तरीका से समझाने के लिए, बताने के लिए जो भी इफेक्टिव टीचिंग एड होगा, इक्विपमेंट होगा, जो भी एक्टिविटी करानी ज़रूरी होगी वो कराएगा और अपनी टीचिंग को इंटरेस्टिंग, ईजी और इफेक्टिव बनाएगा बच्चों के सामने। लास्ट टॉपिक आता है आपका इवैल्यूएशन टेक्निक। इवैल्यूएशन टेक्निक क्या कहता है? So this may be done during the content delivery or at the end of the content delivery to check whether the instruction objective are achieved or not. हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव पढ़ा चुके हैं। उसमें हम लोगों ने बताया था कि आपको पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्या ज़रूरत है इस पढ़ाई की। अब जब कंटेंट डिलीवर हो चुका है या फिर कंटेंट डिलीवर के ही समय भी आपको ये चेक करना है कि बच्चों ने आपके टॉपिक को कितना समझा है, तो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस करेंगे। तो ये इवैल्यूएशन टेक्निक का हिस्सा होगा। दिस कैन बी डन बाय यूजिंग मैनी मेथड्स एंड टाइप्स सच एज ग्रेडिंग, आप ग्रेड दे सकते हैं, क्वेश्चनेयर आप सवाल पूछ सकते हैं, ओरल एंड रिटन एग्ज़ाम आप ले सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं, आप MCQs पूछ सकते हैं, या शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन। आप ये सब चीज़ें करके इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि आपने जो चीज़ समझाई है वो बच्चों तक पहुंची है कि नहीं। दिस मेथड आर यूज्ड एज पर द कंटेंट एंड सब्जेक्ट मैटर डिमांड और एनी पर्टिकुलर टॉपिक एंड द एज ऑफ द लर्नर। तो ये मेथड कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट क्या है, आपका सब्जेक्ट मैटर डिमांड क्या कर रहा है, पर्टिकुलर टॉपिक आपका कौन सा है, और आप किस एज के बच्चों से और कितनी उम्मीद करते हैं। तो ये सब चीज़ों पे ये निर्भर करता है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, और इसी के साथ हमारा जो यूनिट 4 है वो ख़त्म हो गया है। इस वीडियो के बाद आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, तो वहाँ आपको यूनिट 4 जो है वो भी मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको बहुत आसानी होगी एग्ज़ामिनेशन में जब आपको ये सब कंटेंट मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही देखते रहिए स्टडी विद अभिजीत।